जय हिंद साथियों। चलिए आज जो फिजिक्स का हम क्लास स्टार्ट किए थे उसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर देखे थे आपका यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ आपका बेसिक को हम समझे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन के बेसिक को समझे थे और आज के क्लास में आपका हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपका क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड क्लास है और पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी पार्ट को देखे थे। आज हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और लास्ट में जितने भी आपका इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उन सभी फार्मूला को आपको बता देंगे, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आप किसी का यूनिट निकाल सकते हो या किसी का डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले हम चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, अगर आपका बल यानी फोर्स का बीमीय सूत्र क्या होगा, यानी अगर आप फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमें फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। ये तो सबको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं आपको। आप पढ़े होंगे ना, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए आप पढ़े हैं। अब जब तक फार्मूला हमें नहीं पता है तब तक न तो हम यूनिट निकाल सकते हैं न ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, पहले यूनिट निकालते हैं। ठीक है, आपको कहेगा यहाँ पर ये तो चलो यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, आपको यदि फोर्स का यूनिट पूछे तो कैसे निकालेंगे। देखो फोर्स क्या होता है आपका, F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए होता है ना। अब देखो एम क्या है, मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का आपका होता है त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका यूनिट हो गया किसका, ये फोर्स का आपका यूनिट हो गया। तो केजी, केजी इंटू मीटर स्क्वायर ये क्या है, फोर्स का आपका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। अब डायमेंशन मुझे निकालना है, अब मुझे डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। देखो फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना है तो उसमें भी आपको फार्मूला ही काम आएगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका, F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है। अब देखो डायमेंशन के लिए देखो F बराबर एम ए होता है, तो जब F बराबर आपका एम ए होता है, ध्यान दो एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी पर टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि डीवी बाई डी टी होता है। चलो आप लोग कहेंगे सर आपको नहीं पता है कुछ, चलो ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका डीवी बाई डी टी होता है। अब सिंपली उसको आपको डायमेंशन निकालना है तो वी बटे टी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका मास है, तो मास को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल में आपका एम लिखते हैं, डायमेंशन में कैपिटल में एम लिखते हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं, कैपिटल में एम लिखेंगे। अब देखो वी क्या है ना, ये आपका वी है, तो आपका वेलोसिटी क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो डिस्टेंस का आपका एल होता है, टाइम का आपका टी होता है। ये हो गया आपका क्या, वी हुआ, बट्टे क्या टी है, तो बट्टे हम इसका भी टी करेंगे, ये आपका आएगा एम एल बट्टे टी इंटू टी, टी स्क्वायर, ये आपका आएगा एम एल और ऊपर जाएगा तो टी के पास क्या होगा -2 आएगा। ये क्या है, ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका आपका डायमेंशन है। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। तो किसी का भी आपको डायमेंशन फाइंड करना है ना, तो आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में आएगा, एम एल टी के पावर -2, ऑप्शन नंबर सी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में आएगा। तो देखो यदि इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी है, सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे ना, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे किसी का डायमेंशन निकालेंगे, कैसे हम किसी का यूनिट निकालेंगे। और बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न तो जरूर आता है, 2-3 प्रश्न आपका इस चैप्टर से जरूर आता है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को जरूर देखिएगा। अगला देखो क्या आपका, अगला कर आपका वेग यानी वेलोसिटी का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब देखो वेलोसिटी का पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई साहब, ये होता है आपका डी एस बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग पढ़ते कब, 11th पढ़ते हैं। लेकिन मुझे डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालना है, हम उतना नहीं जाएंगे करने के लिए, बस सिंपल आप लिख सकते हो v बराबर एस बटे टी, वी बराबर एस बटे टी, जैसे क्लास 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ते हैं। हमको क्या, हम तो आपको जेमेंस एडवांस तक हम फिजिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप साइंस जितने डीप में पढ़ेंगे उतना डीप में पढ़ा देंगे। ठीक है, जितने डीप में पढ़ेंगे उतने डीप में आपको साइंस में पढ़ा देंगे। तो क्या है देखो, तो आपका इसको हम डायमेंशन या यूनिट निकालने के लिए हम सिंपली लिख देंगे v बराबर एस बटे टी। अब देखो इसका यूनिट कहेगा ना आपको,
आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट बताओ क्या होगा। देखो क्या होता है, ये क्या एस, एस आपका डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, बटे टी क्या है, समय है, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ये आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। अब मुझे डायमेंशन निकालना है, क्वेश्चन में तो पूछा डायमेंशन, डायमेंशन निकालने के लिए भी आपको फार्मूला की जरूरत है, ठीक है। तो डायमेंशन को हम बड़ी कोर्स में लिखते हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये आपका होता है एस बटे टी, क्या होते हैं, एस बटे टी। अब देखो एस के डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं एल से, एल से लिखते हैं, बटे समय को टी से, तो कैपिटल टी में। ये आपका हो जाएगा बड़ी क्वेश्चन टाइप, तो ये नीचे में है, ये क्या टी, टी नीचे में है, नहीं कुछ है तो पावर वन तो है ही है, ऊपर आएगा तो पावर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ये आपका होगा एल इंटू टी के पावर माइनस वन, एल इंटू टी के पावर माइनस वन किस में है, एल इंटू टी के पावर माइनस वन किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है। आप कहेंगे सर इसमें तो एम कहीं है ही नहीं, भाई यहाँ भी एम नहीं है, एम के पावर जीरो है, भाई किसी संख्या का पावर या किसी के पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, यानी समझो यहाँ पे एम है ही नहीं, क्योंकि एम का पावर जीरो है, इसका मतलब वन है। बाकी क्या है, एल इंटू टी के पावर माइनस वन है, क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या कर आपका कि कार्य की बीमा क्या होंगे, कार्य यानी वर्क, ठीक है, वर्क का बीमा क्या होंगे। देखो हम लोग पढ़ते हैं एफ बराबर कहते हैं डब्ल्यू बराबर का एफ डॉट डी एस पढ़ते हैं। ये आपका क्लास 11th के अनुसार आपको बता रहे हैं एफ डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। अब आपको उतना नहीं जाना है, एफ डॉट डी एस, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोचना है क्लास 9th 10th के अनुसार, ठीक है। ये भी आप पढ़े होंगे, कहीं आपको कोई पढ़ाया होगा, देखो बाबू फोर्स क्या होता है, तो क्या होता है, बल गुने डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी तो रटे होंगे ना क्लास 9th 8th में, हाँ? बल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सिंपली आप याद रखिए। हालांकि ये आप याद रखेंगे तो आपका डीप भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, समझ जाएगा आपको। अब देखो ये होता है आपका डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस, यानी एफ इंटू एस होता है सिंपली। अब देखो हम पहले यहाँ यूनिट निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। आप निकालो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होगा। अब देखो फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ इंटू एस है ना, तो फोर्स न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है, तो फोर्स यानी न्यूटन मीटर क्या होता है, आपका वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि एफ इंटू एस होता है, एफ फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर होगा, या न्यूटन गुने मीटर कर सकते हो। अब डायमेंशन मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, तो मुझे डायमेंशन निकालना है। मुझे जब डायमेंशन निकालना है तो देखो क्या करेंगे, अब डायमेंशन के लिए भी फार्मूला मुझे चाहिए। अब देखो वर्क का डायमेंशन निकालना है, वर्क का यानी डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स क्या है, तो फोर्स, अब देखो इसमें ये भी आपको काम करेगा, ठीक है, याद तो नहीं रखना है, आप निकाल सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स के लिखेंगे क्या, एफ बराबर एम इंटू ए लिखेंगे, एम इंटू ए लिखेंगे किसको, फोर्स को, इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एम क्या है आपका, मास है, तो मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम में, ठीक है, और ए है, ए क्या होता है, तो ए आपका यानी ए का आपका हो जाएगा लेंथ बट्टे टी स्क्वायर होगा, इंटू ये क्या आपका, ये लेंथ है, आपका हो जाएगा एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू, ठीक है, नीचे में दो है ना, नीचे में दो है, ऊपर आएगा क्या होगा, माइनस टू होगा, तो किस ऑप्शन में है, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू एम एल स्क्वायर, आपका ऑप्शन बी में है, किसमें है, ऑप्शन बी में है। तो देखो जरूरी है कि आपका बीपीएससी एग्जाम में ही यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे, खासकर रेलवे एग्जाम में जाओ ना तो डायमेंशन से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आता है, रेलवे एग्जाम में आपका साइंस का क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बीपीएससी में भी आता है आपको यूनिट निकालने के लिए, पिछले बार का मैग्नेटिक फील्ड का पूछ दिया था, कितना लोग उसमें मुंह बाप दिए थे, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन रटा नहीं जाता है, यूनिट डायमेंशन किसी चीज का रटा नहीं जाता है, उसको कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं अगला, देखो अगला क्वेश्चन का है संवेग मोमेंटम का बीमीय सूत्र क्या होगा, यानी मोमेंटम का आपका डायमेंशन क्या होगा।
मोमेंटम संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू v होता है। पहले तो फार्मूला याद रखो, पहले आप फार्मूला याद रखो, ठीक है, फार्मूला याद रहेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। तो p बराबर क्या होता है आपका m इंटू v होता है। अब देखो यहाँ से हम कहेंगे यूनिट, यूनिट आपको निकालना है यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा आपका, देखो तो मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी होता है, m का क्या होता है बाय मास kg, अब v क्या है आपका, v आपका क्या है मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका क्या हो गया यूनिट हो गया। तो यूनिट तो आसान है, अरे डायमेंशन भी आसान है। अब देखो इसका डायमेंशन निकालना है, हम यूनिट सब का निकाल रहे हैं इसीलिए आपको समझा रहे हैं यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जब यहाँ डायमेंशन पूछ सकता है तो आपका यूनिट भी पूछ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन हम दो आपको बताते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या होगा आपका, ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन निकालना है, अब आपको क्या करना है डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है आपको मोमेंटम का, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे p बराबर, तो p को क्या करो बड़ी क्वेश्चन लिखो, डायमेंशन निकालना है तो बराबर m इंटू वी, m मास, मास को हम किस में लिखते हैं तो कैपिटल m से ही लिखते हैं, आपको बता चुके हैं। और v है ना, तो v क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो आपने होगा तो यहाँ लिख लेना l बटे टी, l बटे टी आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया, ये आपका आ जाएगा m l टी के पावर नहीं पूछता क्या होगा 1 है, ऊपर आएगा तो -1 होगा, किसमें देखो तो एम एल टी के पावर -1, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन किस में है ए में है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक से आपको क्वेश्चन, आपको हम चैप्टर हर चैप्टर समझाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी आपका है ना सारा चैप्टर को हम बेसिक समझाएंगे, खास करके आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख करके बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, उसको छोड़ के ही आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि ये क्लास करेंगे ना तो आपको सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये तो पहला चैप्टर है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला है, अगला आपका है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की बीमा क्या होंगे। अब देखो आप पढ़े होंगे एफ बराबर क्या होता है आपका जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ये तो आप पढ़े होंगे ना, एफ बराबर क्या होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है। और इसी में इस जी का आपको डायमेंशन पूछ रहा है, ये जब का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जी है उसका क्या पूछ रहा है आपका यूनिट, सॉरी डायमेंशन पूछ रहा है। यहाँ देखो जी का डायमेंशन पूछ रहा है, यूनिट भी आपके एग्जाम आते हैं, इसका यूनिट भी पूछेंगे। तो देखो कुछ भी पूछे बस आपको फार्मूला याद है क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी आपसे पूछे फार्मूला आपको याद है क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखो कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, बस ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखो हमको जी का निकालना है तो जी आप निकालिए, जी बराबर क्या आएगा, अब देखो इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर आएगा बट्टे, ये आपका आ जाएगा बट्टे में क्या m1 इंटू m2, देख लो बस कुछ नहीं किए, इस फार्मूला में से हम जी का मान निकाल लिए, ठीक है, ठीक है, जी का यहाँ से फार्मूला निकाल दिए, बस इसको इधर भेज दिए तो जी आपका आर स्क्वायर आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2, ये आ गया। अब यदि आपसे पहले यूनिट पूछे, ठीक है, आपसे यदि यूनिट पूछे यूनिट ऑफ जी, ठीक है, आपसे यदि जी का यूनिट पूछे तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या आपका, फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन होता है, आर स्क्वायर ये क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा बट्टे एम इंटू एम, यानी एम का क्या होता है मास का, तो मास का होता है के जी ना, तो के जी इंटू के जी, तो क्या आपका आ जाएगा देखो ये आपका आ जाएगा न्यूटन के जी स्क्वायर पावर 2 होगा इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट है किसका, ये आपका यूनिट आ जाएगा न्यूटन केजी, या इसको सही से लिखेंगे तो आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी पर पावर -2, ये आपका यूनिट आएगा किसका, तो ये आपका आएगा जी का, ठीक है, जी का ये यूनिट आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है डायमेंशन, कोई बात नहीं, यदि हमें यूनिट निकालना आ जाएगा ना तो डायमेंशन निकालना भी आ जाएगा, ठीक है, डायमेंशन निकालना भी आ जाएगा। चलो यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ पर अच्छे से आपको हम दिखाते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो क्या होता है आपका एफ बराबर क्या होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बट्टे आर स्क्वायर, यहाँ से आप
जी निकालिएगा, क्या आया था आपका एफ इंटू आर स्क्वायर, इधर जाएगा बट्टे क्या आपका आएगा m1 इंटू m2 आएगा। अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या होता है, F बराबर ma होता है ना, जी का डिमेंशन F बराबर क्या होता है ma होता है, तो m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर है बट्टे यहाँ क्या है m इंटू एम है, तो m1 इंटू m2 है ना, भाई m है तो दोनों तो मास से है, तो चलो ठीक है m1 इंटू आपका आएगा m1 इंटू m2, ठीक है। अब देखो यहाँ F बराबर ma, देखो ma है ना, m देखो एक m काट दे, डायमेंशन में एक m काट दिए, क्या बचा आपका a बचा ना, a आपका होगा l इंटू टी के पावर -2, ठीक है, इंटू r का l स्क्वायर बट्टे क्या होगा एक m होगा, ये आपका जाएगा m के पावर -1 और आपका आएगा l क्यूब टी के पावर -2, ये इसका डायमेंशन आएगा, ये क्या आएगा इसका डायमेंशन आएगा, तो m के पावर -1 l क्यूब माइनस इंटू टी के पावर -2, देखिए ऑप्शन में आपका क्या है l के पावर, हाँ l, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन क्या है ए में, देखो ऑप्शन आपका ए में है। तो ये सब क्वेश्चन ना फाइंड करने वाला है, उसको रटा नहीं जाता है, इसको रटा नहीं जाता है भाई, ऐसे क्वेश्चन को रटा जाता ही नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपका बनाने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फार्मूला याद है, फार्मूला याद है, किसी का आप डायमेंशन किसी का आप यूनिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपका शक्ति यानी पावर की बीमा क्या है, शक्ति देखो पावर, तो पावर क्या होता है भाई, पावर आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप 11th-12th में पढ़ते हैं, सिंपली कहे तो क्या होता है वर्क बटे समय होता है, वर्क बटे समय होता है, सिंपली कहिएगा तो ठीक है। और डायमेंशन आपको निकालना है, चाहे आपको यूनिट निकालना है, ठीक है, तो आपको ये देखना है, सिंपल से ही आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करें इसका बीमा, पहले यूनिट हम निकाल लेंगे, क्या होगा यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होगा भाई, आपको देखो वर्क क्या है, वर्क आपका होता है जूल, ये आपका होता है पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इसी को बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड इसी को बोलते हैं वाट, और इसीलिए कहता है आपका ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है, ठीक है, ये आपका वाट होता है, या जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड होता है। मुझे निकालना है डायमेंशन, मुझे क्या निकालना है डायमेंशन निकालना है, पावर का डायमेंशन निकालना है, देखो वर्क बटे टाइम। अब देखो यदि आपको वर्क का डायमेंशन याद है तो आप सीधे यहाँ वर्क का डायमेंशन हम लिख देंगे, तो मेरा समय का बचत होगा। यदि आपको नहीं पता है वर्क का डायमेंशन तो क्या करेंगे, लिख लो, कोई बात नहीं, वर्क क्या था आपका, वर्क क्या आपका होता है एफ इंटू एस होता है ना, बट्टे क्या आपका टी है, बस निकाल लेंगे। अब देखो एफ क्या होता है आपका, एफ होता है आपका एम इंटू ए होता है, ठीक है, इंटू आपका एस आएगा बट्टे टी। अब देखो एम का क्या होता है भाई, कैपिटल एम में लिखते हैं, ए आपका लिखते हैं क्या एल इंटू टी के पावर -2, ठीक है, इंटू एस आपका एल होगा बट्टे क्या होगा टी होगा, हो गया कम खत्म। तो देखो क्या होगा आपका एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -3, अब देखो आ गया ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, किसमें है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो किसी का भी आपको डायमेंशन पूछे, किसी का आपका यूनिट पूछे, चुटकी में बन जाएगा, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की बीमा क्या होगी, सरफेस टेंशन की आपसे पूछा डायमेंशन क्या होंगे। आप देखो आपको सरफेस टेंशन क्या होता है पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो ये आपका होता है, देखो ये होता है आपका सरफेस टेंशन, आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आपका होता है सरफेस टेंशन होता है, बस खत्म हो गया कहानी। इसका यूनिट देखेंगे हम, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का क्या होगा, ये आपका होगा न्यूटन पर मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। और डायमेंशन कहेगा तो हमसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे भाई, पी कहते हैं, सरफेस टेंशन का आपका डायमेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स एफ बराबर एम ए, नहीं आता ना डायमेंशन आपको याद नहीं है तो सीधे लिख दो एफ बराबर एम ए, अब तो आ जाएगा ना एफ बराबर एम ए बट्टे क्या है एल है, तो आपका एफ बराबर एम ए का क्या होता है एम का एम होगा
और ये आपका एल इंटू टी की पावर माइनस 2 होगा, बट एल 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 खत्म हो जाएगा, आपका आएगा एम इंटू एल के पावर माइनस 2। देखो किस में, एम इंटू एल के पावर माइनस 2, एम इंटू एल के पावर माइनस 2 आपका आएगा फोर्स बटे लेंथ से, तो ए बराबर एम है, ठीक तो है, सब कुछ सही है। एम, हाँ आपका ऑप्शन ए में, किसमें, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है। अगला देखो, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला कर आपका आवेग, इम्पल्स की बीमा क्या होंगे, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। और आपको बता दें, आगे से हम साइंस के जो भी क्लास करवाएंगे उसमें आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे आपका टर्म ऐसे होता है जो आपको हिंदी में समझ नहीं आते हैं, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होता है, इसीलिए आपको साइंस में खास करके क्वेश्चन को हम बाइलिंगुअल रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखेंगे, और जब थ्योरी पार्ट हम समझाएंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश में तो समझा ही देंगे, ठीक है, तो बाइलिंगुअल वाले की भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हिंदी वाले की भी दिक्कत होता है कभी कभी, इतने शुद्ध हिंदी आते हैं कि अब देखो, आवेग हिंदी में क्या है, आवेग, मुझे खुद नहीं पता है हिंदी में आवेग किसको कहते हैं। भाई मैं भी तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ ना, मैं भी तो 11th-12th इंग्लिश से ही किया हूँ, इंग्लिश मीडियम से ही किया हूँ, ठीक है, तो मुझे भी तो हिंदी नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे आता है, मुझे दोनों आता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है इम्पल्स, इम्पल्स की बीमा क्या होंगे। अब इम्पल्स क्या होता है, देखो इम्पल्स होता क्या है, देखो इम्पल्स क्या होता है, ये आपका होता है फोर्स इंटू डी टी, ठीक है, फोर्स इंटू डी टी, ठीक है, फोर्स इंटू डी टी यानी फोर्स गुने समय, बल गुने समय। जब आपको इसको याद करना है ना तो आप समझ लो कि क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। यदि आपका यहाँ पर यूनिट पूछते हैं, यूनिट इसका पूछे तो क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा, ठीक है, ये आपका यूनिट हुआ। लेकिन मुझे पूछ रहा है डायमेंशन, क्या कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, आवेग की डायमेंशन किसके समान होती है। अच्छा, यहाँ कह रहा आवेग की डायमेंशन किसके समान होती है, किसके बराबर होती है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, तो इसका डायमेंशन हम फाइंड ही कर लेते हैं, इसका डायमेंशन हम फाइंड ही कर लेते हैं। तो डायमेंशन निकालेंगे तो क्या है आपका, फोर्स, फोर्स ए बराबर एम है, यानी एम इंटू एल इंटू टी की पावर माइनस 2 आएगा, इंटू समय है, इंटू क्या आएगा, इंटू आपका समय है तो क्या आएगा, समय है तो टी आएगा, आपका आएगा एम इंटू एल इंटू टी के पावर माइनस 1 आएगा, ये इसका डायमेंशन है। अब देखो बल, देखो बल के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये बल गुने समय होता ही है, ये आपका बल गुने समय होता ही है, ये बल के बराबर हो ही नहीं सकता है। सेकेंड आपका संवेग, एम इंटू भी, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है, एम इंटू भी होता है, इसका डायमेंशन देखेंगे तो क्या होगा, एम इंटू एल इंटू टी की पावर माइनस 1 होगा। हाँ देखो, देखो संवेग का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है, एम एल इंटू टी की पावर माइनस 1, यहाँ भी आपका एम एल इंटू टी की पावर माइनस 1, यानी आपका संवेग होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन निकाल लेंगे, देख लेंगे कौन दोनों बराबर किसमें है, इसमें बराबर है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका प्रेशर, दाब, दाब की बीमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, यानी डायमेंशन क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आपका प्रेशर, देखो प्रेशर क्या होता है आपका, पी बराबर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। देखो मुझे में एक खासियत है ना कि चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, ठीक है, आप मुझे 10 साल बाद भी यदि फार्मूला पूछेंगे ना मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। इसका कारण यह है, बता ही नहीं दूंगा, आपको ड्राइव करके बता भी दूंगा कि कैसे आया है, ठीक है। किसी को अभी कह दे कि भाई आप किसी वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दिखाओ, ठीक है, या इसका डेरिवेशन करके दिखाओ फार्मूला, तो हो सकता है भूल गया हो, लेकिन हम कर देंगे आपको। इसका कारण है कि हम जेईई मेंस एडवांस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। हमने एडवांस में जेईई एडवांस जो होता है ना, जेईई एडवांस होता है, तो जेईई एडवांस में, मेंस में नहीं, जेईई एडवांस में फिजिक्स में जब 120 का मेरा एग्जाम हुआ था, उसमें से मेरा 80 क्वेश्चन, 80 नंबर सिर्फ फिजिक्स में था, 120 में से 80 नंबर मेरा सिर्फ फिजिक्स में था, जेईई एडवांस में, ये जेईई मेंस में नहीं, एडवांस में, ठीक है, तो हम वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसीलिए मेरा फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी डीप आ जाए, हम आपको समझा देंगे। फार्मूला तो सोचना ही नहीं पड़ता कि किसका क्या होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि आपसे यहाँ पर यूनिट पूछे ना, किसका यूनिट यदि पूछे आपका प्रेशर का, तो क्या होगा आपका, ये आपका होगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होगा। आपसे पूछ रहा है डायमेंशन, आपसे पूछ रहा है आपका डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा भाई? देखो F बराबर एम ए यानी M इंटू एल इंटू टी के पावर माइनस 2 होता है आपका ये फोर्स का। एरिया क्या होगा? एरिया का आपका होगा लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो एक कट जाएगा तो आपका आएगा M एल के पावर माइनस 1 और टी के पावर माइनस 2, ये आपका आएगा M एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। तो आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन आपका ए में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कर आपका कि कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी की बीमा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की बीमा क्या है? देखो आप पढ़े होंगे, ये आपका क्या है? ये सर्कुलर मोशन होता है, ये आपका रेडियस आर है, यहाँ किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? वी है, वेलोसिटी वी है। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। तो ओमेगा बराबर आपका होता है वी बट्टे आर होता है, वी बट्टे आर होता है। या आप ये भी याद रख सकते हो कि v बराबर आपका होता है ओमेगा इंटू आर, वी बराबर ओमेगा इंटू आर। अब हमें कह रहा है आपका कि इसकी डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या आएगा? ओमेगा की डायमेंशन क्या आएगा? ये आपका आएगा वेलोसिटी आपका, ये आपका यानी आपका होगा एल इंटू टी के पावर माइनस 1, ये वेलोसिटी हो गया। और आर यानी लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा, फाइनली आपका बच जाएगा क्या? तो टी के पावर माइनस 1 यानी टी इनवर्स में इनवर्स। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, कर आपका यंग प्रस्तांक गुणांक यानी यंग मॉडुलस की बीमा क्या होंगे? यंग मॉडुलस, ठीक है। देखो आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्ट्रेन होता है, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और आपका स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस होता है। और देखो ये बराबर आपका यही आता है यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस गुणे स्ट्रेन आपका होता है डेल्टा एल बट्टे एल होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, और ये क्या आपका वाई क्या है? यंग मॉडुलस है। इसी का हमें क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि किसका यानी कौन जो है जो आपका यूनिट लेस होता है, ठीक है, कौन चीज है जिसका यूनिट होता ही नहीं है? ये आपका है स्ट्रेन। यहाँ जो अभी आपको बताया स्ट्रेन, अब स्ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये आपका डेल्टा एल बाई एल जो है ना, ये क्या है? ये आपका स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है। और ध्यान रखना स्ट्रेन जो है डेल्टा एल बाई एल यानी चेंज ऑफ लेंथ बटे लेंथ। अब चेंज ऑफ लेंथ है उसका भी यूनिट क्या होगा? आपका लंबाई होगा, और बट्टे लंबाई होगा, तो लंबाई बट्टे लंबाई कट जाएगा, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, यानी 1 आएगा। तो ये क्या है ना, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस है आपका, डायमेंशन लेस है कौन? ये आपका स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। यानी ये जो आपका यंग मॉडुलस है ना, ये जो आपका यंग मॉडुलस है, ठीक है, इसका यूनिट वही होगा जो आपका फोर्स बट्टे एरिया का होता है, यानी जो प्रेशर का होता है। फोर्स बट्टे एरिया क्या है? ये क्या है? प्रेशर है। यानी यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आएगा, जो यंग मॉडुलस का डायमेंशन होगा वही आपका प्रेशर का होगा, प्रेशर के बराबर होगा। तो फोर्स बट्टे एरिया आप निकाल लो नहीं यहाँ पर, यंग मॉडुलस का आप डायमेंशन निकालोगे क्या है आपका? तो फोर्स का क्या होता है आपका होगा, फोर्स का एम एल टी के पावर माइनस 2, ये फोर्स का है, बटे एरिया, एरिया का लंबाई स्क्वायर, एक लंबाई से कट जाएगा, आपका आ जाएगा एम एल के पावर माइनस 1 इंटू टी के पावर माइनस 2, ये आपका आएगा, ये आएगा किस में है? एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन आपका ए में है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? ध्यान रखना ये प्रेशर के बराबर होगा, इसका डायमेंशन जो है ना वो प्रेशर के बराबर होगा, यानी ठीक है, इसी को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की बीमा क्या होंगे, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम एस डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ये क्या है?
ये आपका एस जो है ये आपका स्पेसिफिक हीट है। यहाँ से हम एस को निकालेंगे तो आपका आएगा क्या, डेल्टा क्यू बट्टे एम इंटू डेल्टा टी आएगा, एम इंटू डेल्टा टी आएगा। डेल्टा क्यू यानी देखो ये क्या है, ये आपका ऊर्जा है और इसका यूनिट आपका जूल होता है, ये समझिए वर्क है। डेल्टा क्यू क्या है, वर्क है। डायमेंशन निकालने के लिए आप इसको समझ लो क्या है, ये वर्क है, बट्टे एम इंटू डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा टी है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये आपका वर्क है ना, तो वर्क का डायमेंशन आप सीधे हम लिख सकते हैं क्या, देखो लिखते हैं एम इंटू एल इंटू टी के पावर -2, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एफ बराबर एम एफ, फोर्स हो गया, ठीक है, इंटू लेंथ हो गया आपका, ये हो गया वर्क का, बटे नीचे में क्या है आपका एम है इंटू के है का टेम्परेचर के है। अब देखो यहाँ से आपका एम एम कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, फाइनली बचेगा एल स्क्वायर टी के पावर -2 और के के पावर -1, ये इसका डिमेंशन आएगा। किसमें है, किसमें है भाई साहब, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो किसी का भी डायमेंशन आपको निकालना है, किसी भी चीज का डायमेंशन आपको निकालना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्लास जैसे आपका हो जाएगा ना, उसके अगले क्लास में हम जितने भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स का सभी आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। ये आपका होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सा बीमाहीन है, देखो आगे क्वेश्चन आ गया। आपको अभी हम बताए ना, अभी ये बताया है यहाँ पर एक सेकंड, इस क्वेश्चन बताया ना कि डायमेंशन लेस कौन है, ये आपका है डेल्टा एल बाई एल, यानी स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्यों, डेल्टा एल बाई एल, लेंथ बटे लेंथ, लेंथ खत्म कहानी, डायमेंशन लेस है। और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है वो बीमाहीन है, डिमेंशन लेस है, तो क्या होगा, स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका ये चेंज ऑफ लेंथ बट्टे लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ बट्टे लेंथ, देखो लेंथ का आपका क्या होगा, एल होगा, इसका भी एल होगा, एल खत्म, एल खत्म, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी हाँ और भी चेक कर लेते हैं हम, घर्षण गुणांक, अपवर्तनांक, ये तीनों आपका क्या है, डायमेंशन लेस है, ये तीनों आपका डायमेंशन लेस है, ये तीनों आपका क्या है, डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर आपका होता है यानी म्यू बराबर का होता है यानी स्पीड ऑफ मीडियम, ठीक है, बट स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड बट्टे स्पीड, यह भी क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका बी में समांगता के अनुसार v बराबर a प्लस बी टी में a की बीमा क्या होगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, फिलहाल में देखा जाए ये ऐसे क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी आप यदि साइंस का क्लास कर रहे हैं ना, फिजिक्स का क्लास यदि आप कर रहे हैं ना, तो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा, ऐसा नहीं कि बीपीएससी एग्जाम में ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस यदि पढ़ रहे हैं तो सभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से आपको क्लास करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हमें, ये हमें दिया है v बराबर ए प्लस बी इंटू टी दिया है। क्या पूछ रहा है भाई साहब, ये कह रहा है भाई साहब बताओ हमें ए का डायमेंशन क्या होगा, ये जो एक कांस्टेंट है ना, इसका डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, इसका डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको लगता होगा कि कैसे हम डायमेंशन निकालेंगे, आपको लगता होगा कि डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैसे देखो पहले समझिए, ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, क्या सोचना आपको ये सोचिए पहले। यहाँ देखो v क्या है, v आपका वेलोसिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है या डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है आपका लेंथ बट्टे क्या होता है, लेंथ बट्टे टाइम होता है, यही होता है आपका लेंथ बट्टे टाइम होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या होता है आपका एल इंटू टी के पावर -1 होता है, एल इंटू टी के पावर -1 होता है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब डायमेंशन ना बाद में सोचना, पहले ना आप यूनिट से सोचो, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इससे थोड़ा आसान आपको सोचना होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो ये आपका क्या है, ये बराबर की ये लेफ्ट साइड है,
लेफ्ट साइड का जो यूनिट है ना, वही यूनिट आपका राइट साइड का होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 2 केजी चीनी जो है ना, ये कभी भी 2 केजी चीनी जो है वो आपका 2 केजी संतरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है। 2 केजी संतरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है। दोनों साइड आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों साइड आपका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इस साइड आपका मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है ए जो है ना, ए का भी आपका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तभी ए इसके बराबर होगा। समझे बात को, यानी हम यहाँ से ए का यूनिट फाइंड कर लिए मीटर पर सेकेंड, तो ए का हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा आपका, मीटर का होगा आपका एल, और समय का क्या होगा, टी होगा। तो एल इंटू टी के पावर -1, ये क्या है, इसका डायमेंशन है, यानी आपका एल इंटू टी के पावर -1, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन क्या है, सी में। तो बस इसमें यही कंसेप्ट है, इसमें आपका यही कंसेप्ट है। अब यदि हम आपसे पूछे इसमें बताओ कि बी का डायमेंशन क्या होगा, क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं पूछा है लेकिन हम पूछ रहे हैं आपको, बताओ इसमें कि बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, आप बताओ। तो बी का डायमेंशन यहाँ देखो, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस पूरे का ध्यान रखो जी, इस पूरे का यहाँ पर आपको सीखना है एक चीज, इस पूरे का बी इंटू टी, पूरे जो है ना ये आपका मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखो, ये जो पूरा है आपका बी इंटू टू ना, ये आपका क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम डी टी को इधर ले जाएंगे, इसका यूनिट क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, 2 बार सेकेंड आ गया, आपका जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी का यूनिट होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यदि डायमेंशन कहे तो क्या होगा आपका एल बट्टे टी स्क्वायर, क्या होगा, यानी एल बट्टे टी स्क्वायर, यानी आपका होगा एल इंटू टी के पावर -2, ये इसका डायमेंशन है। ये किसका डायमेंशन है, बी का। तो किसी का हम निकाल सकते हैं, किसी का डायमेंशन यूनिट फाइंड कर सकते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है आपको, जो यूनिट इस साइड है वही इसका भी होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला कर आपका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बीमा का होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, अब एम आई बराबर एम स्क्वायर, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, रोटेशन। ठीक है, मैकेनिक्स का एक शानदार चैप्टर है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन उस समय भी बनाने में मुझे मजा आ रहा था, आज भी अच्छा लगता है बनाने में। ठीक है, और रोटेशन जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, जब 11th बनाते हैं या जे मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं उस समय ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। मुझे तो अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है मुझे, इसका क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। थोड़ा इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो क्या होगा, निकाल लो यहाँ से, क्या होगा आपका भाई, इसका डायमेंशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा। देखो एम क्या होगा भाई, एम आपका क्या होता है, तो मास को हम एम से ही लिखते हैं, मास को हम एम से ही लिखते हैं, मास को हम एम से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एम होगा, और आर स्क्वायर है यानी एल स्क्वायर होगा। तो कुछ हो नहीं भाई, ये कुछ नहीं है, क्या होगा एम इंटू एल स्क्वायर, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, जितने भी हम प्रश्न लिए हैं ना, सारे प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आपका डायमेंशन पूछ सकता है, चाहे आपका यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लास देखने के बाद जिंदगी में कभी भी आपको डायमेंशन और यूनिट निकालने में कोई परेशानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका 16 है, अगर आपका बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट, जो आपका स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होते हैं ना, इसी का कर आपका बीमा क्या होगा। ठीक है, किसके समान है, सॉरी स्प्रिंग पढ़े, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, देखो ये आपको पढ़े होंगे क्लास 11th में, मुझे इतना डीप में नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी देखो ये क्या है, ये ब्लॉक को आप इसको लगा दीजिए, तो इस पर आप इधर की ओर क्या होगा, के एक्स फोर्स होता है। ठीक है, तो एफ बराबर के एक्स, ये देखो हालांकि माइनस में होता है, हम आपको मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुझे ज्ञान मत देना। ठीक है, तो देखो एफ बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स होता है, ये क्या है, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है, ये जो आपका एफ है ये क्या आपका स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, अब देखो इसमें जो के है उसी का आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन किसके बराबर है, यहाँ से हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बटे एक्स लिख सकते हैं, एफ बटे
एक्स लिख सकते हैं, एफ बटे एक्स, एक्स क्या है भाई, देखो फोर्स फोर्स, तो फोर्स का आपका क्या होगा, न्यूटन होगा, बटे एक्स क्या है, एक्स लंबा है तो लंबाई का मीटर होगा। अब बताओ किसका यूनिट होता है आपका मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किसका न्यूटन पर मीटर, किसके समान, न्यूटन पर मीटर आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये आपका होगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हम लोग पढ़े थे ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या देखे थे हम, ये आपको होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये भी यही है, ये आपका बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के, किसके, पृष्ठ तनाव के, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो सारा बनेगा यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीम सूत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो चाहे डायमेंशन हो चाहे यूनिट हो, चाहे डायमेंशन हो चाहे आपका यूनिट हो, निकालना यदि है ना उसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या रखा आपका कि विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कोई भी फार्मूला ऐसा लो जिसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, W बराबर Q इंटू डेल्टा भी होता है, Q इंटू डेल्टा भी होता है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो, बस उसमें यह आना चाहिए, ठीक है, Q इंटू डेल्टा भी, यहाँ से डेल्टा भी, ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, W वर्क बट्टे क्या होता है, Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है। अब देखो वर्क हम डायरेक्ट लिखते डायमेंशन एम एम एल टी के पावर -2, ये किसका हो गया, ये फोर्स का हो गया, इनटू हम लंबाई से गुना कर देती है, आपका क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया। क्यू, तो क्यू क्या होता है, क्यू बराबर, आप एक फॉर्मूला और याद रखो यहाँ पर, आई बराबर क्या होता है भाई, करेंट बराबर क्यू बटे टी होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, यहाँ से होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई इंटू टी, तो आई को एम्पियर को ए से लिखते हैं, टी को टी से लिखते हैं, खत्म कहानी, खत्म हो गया कहानी। क्या होगा भाई साहब, आपका आ जाएगा एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2 इंटू ए के पावर -1, टी के पावर -2 है ना, एक नीचे से आएगा -3 हो जाएगा, ये आपका -3 होगा, ठीक है, ये आपका आ गया डायमेंशन, एम इंटू एल स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर टी के पावर -3, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन किस में है, सी में है। तो बताइए आप, इतना क्लास करने के बाद आप बताइए कि कोई भी क्वेश्चन में क्या कोई डाउट है, कोई भी चीज का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई भी आपसे किसी कुछ भी पूछे उसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर आपका मैग्नेटिक फील्ड, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, बस यहाँ पर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है और वहां पर आपका यूनिट पूछा था, 17वीं बीपीएससी में, 17वीं बीपीएससी में आपका यहीं से क्या पूछा था, आपका यूनिट पूछा था, न कि डायमेंशन, ठीक है, ठीक है, और यूनिट निकालना ही आसान है, किसी चीज का यूनिट निकालना ही आसान है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा कुछ फार्मूला सोचो जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड आता हो, ठीक है, तो फिर आपको हम एक फार्मूला बताएंगे, एफ बराबर क्या होता है, आपका होता है एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, ये आप पढ़े होंगे जब कोई आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, ठीक है, इसी फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, आपका यूनिट हो, डायमेंशन हो, सारा निकल जाएगा, ठीक है, सारा आपसे निकल जाएगा। अब देखो हमें यहाँ से क्या चाहिए, बी, इस क्रॉस को भूल जाओ, सिंपल आप लिखो, डायमेंशन निकलना तो क्यू वी बी ऐसे लिख लो, ठीक है, यहाँ से आप बी निकालोगे, बी निकालेंगे क्या आपका आएगा, फोर्स बटे इधर ले आओ, ये आपका आएगा क्यू, ये क्यू स्मॉल में लिखे इंटू बी। अब देखो हमें चाहिए डायमेंशन, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का आपका होगा एम इंटू एल इंटू टी के पावर -2, ये आपका हो गया, हाँ ये आपका फोर्स का होगा, बटे क्यू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी होता है, इंटू वी क्या है साहब, वी वेलोसिटी है, ये आपका आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। और देखो करंट को आई से नहीं लिखे, एम्पियर ए से लिखे, ठीक है, ए से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आ जाएगा देखो, आपका आ जाएगा क्या, टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा एम एल, देखो यहाँ एक चीज और देखो,
यहाँ से l और यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा m t के पावर माइनस 2 इंटू ए के पावर माइनस 1, यही बचेगा ना, यही बचेगा आपका m t के पावर माइनस 2, m t के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 1, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है। ए और सी में क्या है साहब, सी में देखो फंसा दिया ना, सी में देखो यहाँ एल के पावर 0 दे दिया और ये भी फंसा दिया। भाई एल के पावर 0 किसी के पावर 0 देंगे 1 हो जाएगा, बाकी इसको छोड़ दो, बाकी देखो तो सेम है, एम है टी के पावर माइनस 2 है, सब कुछ सेम है, तो ए और सी दोनों होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस की बीमा क्या होंगे। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, आपका Q बराबर C बटे V, Q बराबर C बटे V, यहाँ से आपका C का आ जाएगा फॉर्मूला क्या, Q इंटू V, ठीक है, Q इंटू V, ये क्या है C आपका कैपेसिटेंस है, C कैपेसिटेंस है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, C का डायमेंशन निकालने के लिए Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है, अभी आपको बताए थे I इंटू टी होता है, इंटू V क्या है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हम निकाले थे, यहीं से हम यूज कर लेते हैं, आप फाइंड कर सकते हो, अभी हम फाइंड किए थे, यहाँ देखो V का फाइंड किए ना, क्या है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3, एम एल स्क्वायर, ध्यान रखना एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3, तो इसका आपका अभी हम देखे हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 और ए के पावर माइनस 1, यही हम डायमेंशन अभी निकाले थे, ठीक है। अब जिस तरह से हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालें उसी तरह से फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसका क्या किया यहाँ पर यूज कर लिए, थोड़ा समय हम बचा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आई है तो आई का क्या होता है एम्पियर होता है, टी का टी है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आपका आएगा, देखो आपका आ जाएगा एम तो आएगा ही, ठीक है, एल स्क्वायर है यहाँ पर एम एल स्क्वायर आएगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर, टी के पावर माइनस 3 है, यहाँ एक है, तो आपका आएगा टी के पावर माइनस 2 बचेगा, एम्पियर एम्पियर खत्म, यही होगा आंसर, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अब ये आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन अभी है, एक क्लास आपका और होगा, ठीक है। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 20 तक रहने देते हैं, और आपको ये क्लास कैसे लगा आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताइएगा, ठीक है। पेड क्लास है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर जाएगा नहीं, तो आप लोग ना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसे लगा, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।